पहलगाम हमले को लेकर पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता हुए शामिल। लगभग 2 घंटे चली सर्वदलीय बैठक। विपक्ष का सरकार को किसी भी एक्शन के लिए समर्थन का ऐलान। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की स्मृति में केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों को मंच से श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन रखा। पाकिस्तान को सख्त संदेश दिए। बोले, भारत की आत्मा पर हमला हुआ, सजा मिलेगी, मिलकर रहेगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने पंजाब बॉर्डर पर भारतीय जवान को पकड़ा। जवान की आंखों पर पट्टी बांधी। पाकिस्तान रेंजर्स जवान को अपने साथ ले गए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर। आज पहलगाम जाएंगे भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। पाकिस्तान पर भारत का बड़ा एक्शन। भारत ने लिए 5 बड़े फैसले। सिंधु जल समझौता स्थगित। अटारी वाघा बॉर्डर बंद। दोनों देशों के उच्चायोग के स्टाफ में कटौती। केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर गुरुवार को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। सिंधु जल संधि पर रोक से तिलमिलाया पाकिस्तान। डिप्टी पीएम इरशाद डार बोले, हमले से कोई लेना देना नहीं, भारत का फैसला गैर मुनासिब। सिंधु जल संधि रद्द होने का पाकिस्तान में दिखने लगा असर। डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन पर असर। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में भारी बिजली कटौती। भारत के सामने पाकिस्तान का सरेंडर करता दिख रहा है। भारत के एक्शन पर पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु जल समझौते पर पाबंदी सही नहीं, हमें बातचीत से मसले को सुलझाना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में युद्धाभ्यास आक्रमण किया। एयर हेडक्वार्टर्स की कड़ी निगरानी में युद्धाभ्यास किया। वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में मुख्य लड़ाकू विमान टुकड़ियां भाग ले रही। इसमें सबसे आगे राफेल लड़ाकू विमान। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने अरब सागर में फायरिंग ड्रिल शुरू की। पाकिस्तान की इस हरकत से जवाब में भारतीय नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को समंदर में उतारा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर हंगामा। भीड़ ने यहां भारत विरोधी नारेबाजी की। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में हलचल तेज। आधी रात को पाकिस्तानी राजदूत तलब। पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को पीएनजी नोट दिया। पहलगाम हमले के बाद अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी पर बड़ा फैसला। सेरेमनी के दौरान बंद रहा गेट। भारतीय जवानों ने पाक जवानों से हाथ नहीं मिलाया। पहलगाम आतंकी हमले पर पाक के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया का बड़ा बयान। दानिश कनेरिया ने शहबाज शरीफ पर उठाए सवाल। बोले, अगर पाकिस्तान का हाथ नहीं तो शहबाज ने निंदा क्यों नहीं की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर तैयबा से जुड़े 4 आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद। कुलगाम के तंगमर्ग में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़। कल इसी जगह पर हुई थी गोलीबारी। मौके से आतंकवादियों के कई सामान बरामद। पहलगाम में आतंकियों की तलाश के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 1500 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर और स्केच जारी। जम्मू में सुरक्षा बलों आतंकियों में एनकाउंटर। वीरपुर इलाके में आतंकियों से मुठभेड़। कुछ संदिग्ध हथियारबंद लोग देखे गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बड़ा ऑपरेशन। तंगमार्ग इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। उधमपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। उधमपुर में सेना की आतंकियों से मुठभेड़। मुठभेड़ में 3 से 4 आतंकियों को घेरा गया। 1 जवान शहीद। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली बंद। 25 अप्रैल को दिल्ली बंद का आह्वान। ट्रांसपोर्ट सेवा भी बंद रहेगी। पहलगाम हमले की कनाडा ने निंदा की। कनाडाई पीएम ने कहा, हमले से भयभीत हूं। हिंसा मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला कृत्य।
पहलगाम हमले के बाद बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने प्रदर्शन। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश के मुसलमानों से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की। जुम्मे की नमाज में वहां पर काली पट्टी बांधकर जाने को कहा। बोले भारत के अमन चैन को कमजोर नहीं होने देंगे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की है सीएम योगी ने। परिजनों को सांत्वना दी, कहा मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सीएम योगी सख्त, कहा आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे। सभ्य समाज को यह स्वीकार नहीं, धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने आतंकी हमले में मारे गए नीरज उधवानी के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। कर्नाटक सीएम ने पहलगाम हमले में मारे गए भारत भूषण के परिजनों से मुलाकात की, श्रद्धांजलि अर्पित की। पीड़ित परिवार से बातचीत भी की। ओडिशा में पुरी से एक बच्चे सहित 8 पर्यटकों का समूह सुरक्षित रूप से भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर वापस लौटा। इस दौरान उनके साथ भाजपा सांसद संबित पात्रा मौजूद रहे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आतंकी हमले को संकट की घड़ी बताया, कहा यह हमला सिर्फ कश्मीर में नहीं हुआ बल्कि ये देश पर हमला है। पहलगाम हमले पर पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य का बयान, कहा पाकिस्तान को इजरायल की तरह जवाब दे भारत, सबसे बड़ा आतंकी असीम मुनीर। पहलगाम में हुए हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा जो घटना हुई उसकी जितनी निंदा की जाए कम। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। पहलगाम हमले पर भड़के बाबा बागेश्वर, कहा देश में हिंदू होना घातक, ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय। पहलगाम हमला इसी सदी की सबसे निंदनीय घटना। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने जिंदा मोर्टार शेल नष्ट किया। सेना ने पेट्रोलिंग के दौरान मोर्टार शेल नष्ट किया। पहलगाम आतंकी हमले का नया वीडियो आया सामने। पॉइंट ब्लैंक रेंज से पर्यटकों को मारते दिखे आतंकी। जिन हिंदुओं ने कलमा नहीं पढ़ा उन्हें घुटनों पर बिठाकर गोली मारी। पहलगाम के इंतकाम के लिए एक्शन में सेना। पीओके में आतंकियों के 42 कैंप की पहचान हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान सहमा हुआ है। बलूचिस्तान को भारत के आक्रमण का बेसब्री से इंतजार। भारत के समर्थन में बलूचिस्तान की आवाम। बलूचिस्तान में कई संगठनों की अहम बैठक हुई। नमाखों से मृतक दिनेश मिरानिया का अंतिम संस्कार। गम में डूबा देश, नमाखों से विदाई की। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मुंबई में विरोध किया गया। अखिल भारतीय सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदस्यों ने मुंबई में विरोध जताया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पंजाब में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में स्थानीय लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। सरकार से हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। यूपी की राजधानी लखनऊ में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में रोष है। सड़कों पर उतरकर लोगों ने विरोध जताया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने नेतृत्व में निकाला विरोध मार्च। पहलगाम में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पंचतत्व में विलीन। हरियाणा के करनाल में शहीद को सम्मान देने के बाद अंतिम विदाई दी गई। नमाखों से लोगों ने विदा किया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मृतकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतकों को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सरकार, सेना, जांच एजेंसियां पूरी मजबूती के साथ कार्रवाई करें। भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए जो कदम उठाने हैं वो जरूर उठाएं। सरकार पर तेजस्वी ने उठाए सवाल, कहा पहले से हाई सिक्योरिटी जोन में था पहलगाम, बावजूद इसके यह घटना कैसे हुई ये जांच का विषय है। रामबन से विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अर्जुन सिंह ने कहा यह केवल एक आतंकी घटना नहीं, इसमें सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस देश की घटना को जवाब देना है। पाकिस्तान को इस घटना की उचित सजा मिलेगी। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा हिंदुओं का एकजुट होकर पाकिस्तान को जवाब देना है। आतंकियों ने पूछा क्या तुम हिंदू हो? उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा कि वो एससी, एसटी, ओबीसी या सामान्य जाति के हैं।
आतंकी हमले पर बोले कांग्रेस नेता कर्ण सिंह, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पर्यटकों पर सीधा हमला हुआ हो। ये बहुत ही भयंकर घटना है, बहुत दुख होता है, हम संवेदना प्रकट करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विकसित भारत के निर्माण की प्रगति यात्रा से परेशान होकर पाक आतंकियों ने बौखलाकर ये कायराना हमला किया, लेकिन भारत आगे बढ़ता रहेगा। आतंकी हमले पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम। पहले लोग ऐसी घटनाओं की निंदा कम करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो आतंकवादियों के खिलाफ बोलेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं पहली बार देख रहा हूं कि घटना के जवाब में जम्मू कश्मीर का हर गांव, जिला, शहर बंद है। ये पहली बार है जब मस्जिदों में सभी इमाम आतंकवादियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नीरज उधवानी के चाचा ने कहा, अगर इस घटना में पाकिस्तान के हाथ की पुष्टि होती है तो भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। पहलगाम हमले में दर्ज हुई एफआईआर, यूएपीए के तहत केस हुआ दर्ज। आतंकी अटैक में 28 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 4 मददगार गिरफ्तार, बांदीपोरा में आतंकियों के मददगार अरेस्ट, हथियार, गोला बारूद भी बरामद। पहलगाम हमले पर सामने आया मास्टरमाइंड कसूरी का वीडियो। पहलगाम आतंकी हमले पर सफाई दी, बोला मैं हमले का जिम्मेदार नहीं। पाकिस्तानी सांसद शेरी रहमान का बड़ा बयान, कहा हमें यूएनएससी में जाना चाहिए, चीन जैसे देशों में समर्थन लेना चाहिए। पहलगाम में आतंकी पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी का बड़ा बयान, ओसामा से असीम मुनीर की तुलना की, कहा पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र, पहलगाम हमले के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। पहलगाम हमले पर श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरियत और भारत के विचार के मूल्यों पर सीधा हमला। पहलगाम हमले के बाद बड़ा फैसला, कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश, 27 अप्रैल तक घर से काम करेंगे कर्मचारी। पहलगाम हमले के आतंकियों पर इनाम का ऐलान, जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम जम्मू कश्मीर पुलिस ने घोषणा की। पहलगाम आतंकी हमले में शिमोगा निवासी मंजुनाथ राव की मौत से सदमे में परिजन ने कहा, विश्वास करना बहुत मुश्किल, वो अब नहीं रहे, वो परिवार और दोस्तों के लिए सब कुछ थे, वो एक रत्न थे।